डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में वायुमंडल कैसा है, उसमें कौन कौन से लेयर होते हैं और कितने किलोमीटर तक कौन सा लेयर होता है, उस लेयर से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आइए शुरू करते हैं। नीचे से ऊपर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। आप लोगों को सबको पता होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 लेयर में विभाजित किया गया है। अब ये टोटल जो लेयर है वो 1600 किलोमीटर के बीच आता है। मतलब हमारे पृथ्वी से अगर ऊपर जाते जाएं तो 1600 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो ये 5 परतों को हम लोग छेद करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। आइए, सबसे पहला जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। जितनी भी घटनाएं होती है, वर्षा, पानी, आग, ये सब यही क्षोभ मंडल का ही खेला है, ट्रोपोस्फियर का ही खेला है। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि जब हवाएं गर्म होती तो ऊपर क्यों जाती है, तो ऊपर जाती है ठंडा होने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्षोभ मंडल में 165 मीटर अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, फिर वहाँ ठंडा होता है, फिर नीचे आता है। ठीक है। तो कोई भी हवाएं गर्म होने के बाद ऊपर क्यों जाती है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे हवाएं दूर दूर में होगी। ठीक है। हाँ, तो गर्म होगा, हवा ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होगा, नीचे आएगा। ठीक है। इसीलिए हिमालय के ऊपर में बर्फ़ जमा हुआ है, क्योंकि 165 करते 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 वो 0 डिग्री में जब चल जाता है तो वहाँ पे भी बर्फ़ जमने लगता है। चलिए, बोलता है कि इस मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों कहा जाता है, तो यही सब कारणों से। यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मतलब कहीं पे 8 किलोमीटर तक ऊंचा है, कहीं कहीं पे 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल मिलते हैं। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। धरातल से ऊपर जाने के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम हो जाता है। इसे सामान्य ह्रास दर, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। आगे है मौसम की प्रायः सभी घटनाएं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ, ये सभी चीज़ें इसी मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचलन तथा संवहन है। और किसी वीडियो में हम लोग विकिरण, संचलन और संवहन के बारे में अच्छे से जानेंगे। आप समझिए कि विकिरण जो है वो क्या होता है कि जब गर्मी सूर्य प्रकाश आता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाती है उस घटना को कहते हैं विकिरण। ठीक है। वहीं पे संचालन होता है और संवहन होता है। ये दो चीज़ें, हीट होने का ये सब तरीका है। ठीक है। हाँ, तो ये सब संवहन, संचालन के द्वारा ही होता है। कोई भी वस्तु निश्चित ताप पर अनेक प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है, जिसे विकिरण कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर अनेक प्रकार की ऊष्मा तरंग को फैलाती है एक दूसरे पर, और उसे ही क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। मतलब कि जब रोशनी रहता है, रोशनी तापमान पर किसी वस्तु के तापमान पर अनेक प्रकार की ऊष्मा तरंगें, वही ऊष्मा की तरंगें जो किरण आता है वो ऊष्मा के तरंग के रूप में आता है, तो उसे फैला देता है, उसे ही कहते हैं विकिरण। जबकि संचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श के द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करते हैं। जैसे छोटे छोटे कण एक दूसरे को गर्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे लोहा को इस पॉइंट में गर्म करो तो इस पॉइंट तक आ जाता है गर्मी, और उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो संवहन कहते हैं। ठीक है। हाँ, ऊष्मा प्रदान करता है और ग्रहण करता है। जब वस्तुओं के तापमान में विभिन्नता होती है तो यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। संचालन को ही परिचालन भी कहा जाता है। ये संचालन है। ठीक है। एक दूसरे कण को
संचालन हो जाता है। और वहीं पे जब जल में या कोई लिक्विड में ये काम होता है, एक कण से दूसरे कण को गर्म होने की क्रिया, उसे संवहन कहते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं समताप मंडल में। आइए समताप मंडल के बारे में कुछ जानते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। समताप मंडल में कोई मौसम घटना नहीं होती, ना बिजली चमकता है, ना पानी पड़ता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए ये जो मंडल है समताप मंडल, इसमें जहाज उड़ाया जाता है। आगे है जो यहाँ ओजोन जैसे गैस की परत होती है। यही समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, एक लेयर होती है जो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाता है, रक्षा करता है। ठीक है, अभी आते हैं मध्य मंडल। यह मंडल समताप मंडल और ताप मंडल के बीच वाली परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। ये है मध्य मंडल। यहाँ पे उल्का पिंड धरती पर गिरना चाहता है तो वहीं पे जल के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, यह मंडल काफ़ी ठंडा है। जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान गिरता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मध्य मंडल में तो तापमान गिरता जाएगा। वहीं पे ताप मंडल की बात करेंगे तो इस वायुमंडल की मुख्य विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ती जाती है। ये जो है वो ताप मंडल है, यानी कि ये ताप बढ़ता जाएगा ऊपर में। ठीक है, वो सूर्य के नज़दीक जाता है, इसलिए उस पर तापमान बढ़ता जाता है। आयन मंडल इस परत का एक मुख्य भाग है। अब कहीं कहीं पे आप लोग पढ़े होंगे आयन मंडल, तो आयन मंडल जो है वो ताप मंडल का ही एक भाग है। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल का भाग होता है। इस भाग में विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटती रहती है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी कि ऊपर में ऐसे करके वो छत्ता का काम करता है। यहाँ से मान के चलते हैं कि एक रेडियो तरंग उड़ाते हैं, ऐसे एक छत्ता बना हुआ है। ठीक है, आयन मंडल का, और यहाँ से कोई स्टेशन है, यहाँ से कुछ हम लोग उड़ा देते हैं और वो यहाँ टकराता है और सभी जगह पे चला जाता है। जैसे चैनल बना हुआ है, यहाँ से हम प्रसारित करेंगे कोई भी चीज़, वीडियो यहाँ पे डालेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से टकरा के जहाँ जहाँ इसका सिग्नल को लोकेटर है, जहाँ जहाँ पे मोबाइल है, वहाँ पे ये मोबाइल में जाके घुस जाएगा और जो सभी लोग आप लोग जो है देखने लगेंगे। ये काम है आपका आयन मंडल का। ठीक है, तो वही चीज़ कहता है कि आयन मंडल धरातल से इतना किलोमीटर है। इस भाग में विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटती रहती है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर फिर से परावर्तित कर दी जाती है। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फेयर कहते हैं, और ये लास्ट है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। इस मंडल में हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान होता है। कहाँ पे? बहिर्मंडल में। वहाँ पे तापमान को रोकने वाला कोई होता नहीं है, तो डायरेक्ट सूरज मारता है एकदम और खूब धूप लगता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मौसम एवं जलवायु के बारे में और तापमान के बारे में बताया जाएगा, तो बने रहेंगे हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा।